हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का डीपी सर स्मार्ट क्लास में स्वागत है। ठीक है, आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, बढ़िया से चल रही होगी। आप लोग जो है ये जो वीडियो बनता है आप लोगों के लिए, इसको देख रहे होंगे। आइए हम देखते हैं अध्याय जो है 8, यानी जो है 8वां चैप्टर। ठीक है, आपके बोर्ड पेपर में इससे सवाल थोड़ा ज़्यादा आता है। ठीक, तो इसका जो है देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय यानी प्रश्नावली जो है 8.1। ठीक है, इसको देखिए। इसमें जो है इस चैप्टर को खूब अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, चाहे जहाँ से पढ़िए, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं। ठीक है, कि हमसे ही पढ़िए या हमारा ही वीडियो देखिए, लेकिन आप लोग पढ़िए इसको अच्छे से, क्योंकि इस चैप्टर से एक तो इसमें एंगल निकालने वाला आएगा, उसके बाद में हल करने वाला समीकरण जैसा आएगा, उसके बाद में उसमें से कुछ मतलब एक तो चैप्टर में है ऊंचाई दूरी के सवाल। ठीक है, इसमें ऊंचाई ज्ञात करनी रहती है, आधार की दूरी ज्ञात करनी रहती है, एंगल ज्ञात करना रहता है। तो ये जो है 3-4 टाइप के सवाल इसमें से आते हैं। लगभग मान के चलिए कि 15 से 17 नंबर के ऊपर ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा। ठीक, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। पहला सवाल आइए हम देखते हैं। इसमें पहला दिया गया है कि त्रिभुज में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज एबीसी, इसका कोण क्या है, बी कोण समकोण है, और ए बी 24 दिया गया है, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो मान ज्ञात करने हैं, जो मान दिया गया है। ठीक है, यानी इसका पहला सवाल है, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी सी में पहले चित्र बना लीजिए इधर। ठीक है, इधर इसका चित्र बना लीजिए। दिया गया है ये छोटा सा चित्र बना लीजिए इसका, और दिया गया है ए, और बी कह रहा है समकोण है, तो बी को आप समकोण पे कर दीजिए, और ये हो गया सी। और इसमें भुजा जो दी गई है ए बी दी गई है 24 सेंटीमीटर, यानी ये वाली, ये दी गई है 24 सेंटीमीटर। और फिर दी गई है बी सी 7 सेंटीमीटर, यानी ये वाली दी गई है 7 सेंटीमीटर। ये चीज़ हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिए। अब इसको चाहे आप लोग हिंदी में लिखिए और चाहे ऐसे भुजाओं के माध्यम से लिखिए, सूत्र एक ही है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है सूत्र। तो लंब दिया गया है 24, 24 का स्क्वायर, और ये दिया गया है 7, 7 का स्क्वायर। अब 24 को 24 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 576। ठीक है, 20 भी चाहिए हम 400, और ठीक, और उसके बाद में इसको गुणा कर दीजिए, था इसे गुणा करके देख लीजिए। 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, और 4 दूनी 8 या 9, और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। अब ये हो गया 6, 9 8 17 के साथ, और 4 1 5। ठीक है, यानी 576 ये प्राप्त हो गया आपका 576, ये प्राप्त हो गया 700, तो 7 सता 50, यानी कि ये टोटल जोड़ दीजिए तो 9 6 15, और 7 4 11 1 12, और 5 1 6। ठीक है, ये बराबर किसके हो गया, कर्ण के, यानी कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब 625 का अंडर रूट कर दीजिए। 625 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यानी ये जो दूरी है आपकी कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब तीनों भुजा हमको क्या हो गई, पता हो गई। अब इसमें जो है ज्ञात जो करना है, एक तो ज्ञात करना है साइन ए काश ए, पहले में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पहले में ज्ञात करना है साइन ए कामा काश ए, और दूसरे में ज्ञात करना है साइन सी काश सी, साइन सी और काश सी। ये दो मान ज्ञात करना है, और दोनों का जो है हमें प्राप्त हो गया। तो इसमें जो है सबसे पहले तो जो है
इसमें हम आपको बता दें, इधर लिख दे रहे हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। अभी इसको लगा लीजिए तो फिर हम वो चीज़ लिख देंगे, ठीक। यानी साइन का होता है जो है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब कितना दिया गया है 24/25, ठीक है। इसका दिया गया है, यानी यहाँ पे रख दीजिए साइन ए बराबर, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसका मान आ जाएगा कितना 24/25, ठीक। और इसके बाद में कास का होता है ठीक उल्टा, ठीक है। ठीक उल्टा कितना होता है इसका कास का, यानी जो है संलग्न जो भुजा इसकी दी गई है, ठीक है। इसी को पलट दीजिए, बस आपको जो है पता चल जाएगा, ठीक है। साइन ये जो है, नहीं इसमें ये ज्ञात करना था ना, साइन ये ज्ञात करना था, तो गलत हो गया थोड़ा सा, देख लीजिए इसको। ये जो है साइन ये जो ज्ञात करना था, तो ए की सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिख दीजिए ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे जो है वो उसको रख दीजिए कर्ण को, यानी समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण की सम्मुख, ठीक है। तो ये दिया गया है 7 और वो दिया गया है 25, ये हो गया। इसी प्रकार से कास का, तो एक की संलग्न भुजा, तो एक की जो है संलग्न भुजा कौन सी है, ये है 24, यानी ए से लगी हुई भुजा यही तो है। तो ये हो जाएगा 24 बटे, और फिर सूत्र दिया गया है समकोण की सम्मुख भुजा, यानी बी की सम्मुख भुजा, तो ये हो जाएगी 25। ये हो गया दूसरा। दूसरा साइन सी और कास सी कह रहा है, तो साइन सी का कितना हो जाएगा, यानी सी की सम्मुख भुजा, तो सी की सम्मुख भुजा 24 वाला, यानी ए बी, ठीक है। साइन सी बराबर, साइन सी बराबर सी की सम्मुख भुजा कौन सी है 24 सेंटीमीटर, और उसके बाद में फिर है समकोण की सम्मुख भुजा, यानी समकोण की सम्मुख भुजा कौन सी है 25 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। फिर याद करना है काश सी, तो सी की संलग्न भुजा, यानी सी से लगी हुई भुजा कौन सी है बी सी, काश सी, यानी कि 7 बटे, और उसके बाद में फिर सी का जो है यानी समकोण की सम्मुख भुजा, तो कौन सी है 25 सेंटीमीटर, यानी एक आंसर आपका ये है, 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 ठीक है। ये तो पहला सवाल ही हो गया। इसमें थोड़ा सा हम बता दें आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है वो चीज़ आपको डिफाइन कर दें कौन सा क्या होता है, ठीक। इसमें जो है त्रिकोणमिति में जो है 6 जो है पॉइंट ऑफ एंगल दिए गए हैं, कौन कौन से देख लीजिए पहले। एक तो दिया गया है, जैसे देखो, एक मान लीजिए समकोण त्रिभुज दिया गया है, एक इधर बना दे रहे हैं, एक जो है आपके सामने समकोण त्रिभुज दिया गया हो, समकोण त्रिभुज जो है दिया गया हो, ठीक है। यानी मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है, ये आपका कोण है, और ये दिया गया है थीटा, ठीक। तो हम इसको कहते हैं लंब, इसको हम क्या कहते हैं लंब, और इसको हम कहते हैं आधार, ये आपका हो गया आधार। इसको हम कहते हैं कर्ण, यानी ये आधार है, ये कर्ण है, ये क्या है लंब है। ये 3 भुजाएं इसमें होती हैं। कोण कैसा होता है समकोण होता है। अब इसमें जो है आपको जो निकालना है, यानी मान ज्ञात करना है, इसका जो कोण होता है वो होता है साइन थीटा, उसके बाद में कास थीटा, उसके बाद में टैन थीटा, उसके बाद में कोसेक थीटा, उसके बाद में सेक थीटा, उसके बाद में कॉट थीटा, ठीक। इतना आपका मान होता है। तो साइन बराबर, अच्छा इसको याद करने के लिए एक बिल्कुल से आसान सा ट्रिक है, कौन सा, आप हमेशा ये याद रखना, लाल LAL, यानी लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अगर ये चीज आपको पता है
तो ये 6 मान जो है आपके कभी गलत नहीं होंगे। कैसे? जैसे 3 पहले और इसको पलट दें तो 3 बाद वाले, यानी साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। ठीक है, पहले साइन कास टैन लाल बटे कक्का पे याद कर लीजिए। अब जब आपको कोसेक सेक और कॉट ज्ञात करना हो तो इसको पलट दीजिए और इसको कर दीजिए कक्का बटे लाल, बस वो 3 मान प्राप्त हो जाए। अब जैसे साइन का, जैसे लाल का मतलब यल से लंब, ठीक, ए से आधार, ये हो गया। उसके बाद में के से कर्ण, ये तीनों मान इसके लिए मतलब वो हिंदी वाले से ही लिया गया है। अब साइन का होता है लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कास का होता है आधार बटे कर्ण, तो कितना हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, इसको नोट कर लीजिए, आधार बटे कर्ण। उसके बाद में टैन का लंब बटे आधार, तो इसको कर दीजिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इन्हीं को पलट दीजिए, इन्हीं तीनों मानों को क्या कीजिए? पलट दीजिए। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। उसके बाद में सेक थीटा तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी सब पलट दीजिए, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक। उसके बाद में कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी लंब बटा आधार है तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक। इस पर जो है ये आपका जो है मान हो जाएगा। अब जो है साइन थीटा बराबर होता है इसमें मान और होता है 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, और टैन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा। ये जो है आपकी इतने सूत्र जो है पहली प्रश्नावली के लिए पर्याप्त है, ठीक है। इतना जो है आपका जो मान दिया गया है वो पहली प्रश्नावली के लिए बिल्कुल क्या है? पर्याप्त है। और भी सूत्र होता है तो आगे जब और चैप्टर में आएगा तो उसमें हम बताएंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके जो है बहुत सहायक होंगे ये आपके पेपर में भी, और जब आप पढ़ेंगे तो भी ये जो है आपके लिए बहुत सहायता करेंगे, ठीक। अब उसके बाद में जो है हम अगले सवाल पर आते हैं दूसरे नंबर पर। पहला हमने बता दिया ये सूत्र बताने के पहले ही, ठीक है, थोड़ा ध्यान से हट गया। अब जो है हम दूसरे सवाल को देखते हैं क्या है। दूसरा कह रहा है इसमें कि इसमें चित्र बना हुआ है, आकृति जो दी गई है उसमें tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है जो है मान इसका, यानी पहले चित्र बना लीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है और इसका चित्र दिया गया है ये, और इसमें दिया गया है ये क्यों कोण क्या है आपका? थीटा है। कर्ण पता है 13 सेंटीमीटर और लंब पता है 12 सेंटीमीटर, ये चीज़ पता है 12 सेंटीमीटर, ये आर है और ये आपका दिया गया है पी, ठीक है। यानी समकोण त्रिभुज जो है पी क्यू आर में, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, दिया गया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ठीक, 13 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो सूत्र वही है इसका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण दिया गया है
13 का स्क्वायर लंब दिया गया है, 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हमें ये चीज़ पता नहीं है, तो ये हो जाएगा 13 तेरह में 169 तो बराबर हो जाएगा 144 और प्लस आधार का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 44 75 कर दीजिए, बराबर हो गया आपका आधार का स्क्वायर। घटा दीजिए, 9 में से 4 गई 5 और 16 में से 14 गई 2 बराबर आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार बराबर आपका प्राप्त हो जाएगा √25 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इसमें ज्ञात क्या करना है, अब इसमें जो है ज्ञात करना है आपको tan p और cot जो है, इसमें ज्ञात करना था tan p और cot r का मान, tan p और माइनस cot r का मान, cot r का मान ये हमें ज्ञात करना है। तो tan p का मान रख दीजिए, यानी tan p का मान जो है p के सम्मुख वाली भुजा, तो सम्मुख वाली भुजा कौन सी है 5, और उसके बाद में फिर p की जो है संलग्न भुजा, ठीक है, तो पहले यहाँ से निकाल दीजिए tan p बराबर, यहाँ पे लिखो tan p बराबर यानी p की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे p की संलग्न भुजा, तो ये हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी 12। उसके बाद में कॉट वाला, कॉट आर ज्ञात करना है, तो कॉट आर हो जाएगा आर की संलग्न भुजा, यानी आर की संलग्न भुजा कौन सी है 5 सेंटीमीटर, आर की संलग्न भुजा और बटे उसके बाद में आर का जो है सम्मुख भुजा, तो आर का सम्मुख भुजा ये है आर की सम्मुख भुजा, तो ये हो गई 5 और ये हो गई 12, दोनों मान रख दीजिए। अब दोनों मान जब हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी tan p माइनस cot r ये हो जाएगा, तो ये 5/12 माइनस 5/12 दोनों कट गया तो बराबर आ गया 0। ये हो गया आपका दूसरा सवाल, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। यदि आपके समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप अपने मित्रों में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है इसका, तीसरा प्रश्न जो है उसको देखिए कि पढ़िए, उसमें भी यही मान ज्ञात करना है, तीसरे में भी। तीसरा प्रश्न दिया गया है साइन ये बराबर 3/4 तो काश ये tan ये का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये चीज़ हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो दिया गया है साइन ये, सबसे पहले तीसरा दिया है साइन ए बराबर 3/4 ये दिया गया है, तो इसका पहले चित्र बना दीजिए, इसका पहले चित्र बना दीजिए। कोण समकोण है, ठीक है, यानी लंब बटा कर्ण होता है, तो 3 और 4 हो गया, और फिर उसके बाद में साइन ये दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, चित्र उसमें बना हुआ है बुक में, और ये दिया गया है, ठीक। अब ए की सम्मुख भुजा 3 और समकोण की सम्मुख भुजा 4, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, आधार निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो ये होता है सूत्र वही, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण दिया गया है 4 का स्क्वायर बराबर लंब का 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो गया 16 माइनस ये 16, ये हो जाएगा बराबर 9 और प्लस आधार का स्क्वायर। अभी 16 में से 9 घटा दीजिए बराबर आधार का स्क्वायर, तो 9 7 16 यानी कि 7
7 आ जाएगा आपका क्या, आधार। √7 आपका क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। अब इसमें ज्ञात क्या करना है, तीनों जब पता हो गया, ये आपका आ गया √7। अब जब तीनों पता हो गया तो ज्ञात करना है काश ये, और फिर उसके बाद में tan ये ज्ञात करना है। काश ये, तो काश ये लिख दीजिए ए की संलग्न बटे एक समकोण की सम्मुख भुजा, यानी ए जो है समकोण जो है दिया गया है कि सम्मुख भुजा, तो ये प्राप्त हो जाएगा √7/4, यानी √7/4। और उसके बाद में दिया गया है tan ए ज्ञात करना है, तो tan ए के लिए ए की सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा बटे ए की संलग्न, तो ये हो जाएगा √7 ओ ए की सम्मुख भुजा, तो 3 संलग्न भुजा √7, ये हो जाएगा √7। ठीक, ये हो गया, दोनों मान आपका प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में जो है हम फिर अगले प्रश्न पर आते हैं, चौथे पर। ठीक है, सिंपल सिंपल सवाल है, लेकिन आता इससे बहुत है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, मस्ती में मत पढ़ना, 1-2 बार वीडियो देख लेना खूब अच्छे से। ठीक, 1-2 बार जो है वीडियो को अच्छे से देख लेना, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है, यदि 15 काट ये बराबर 8 हो तो साइन ये और सेक ये का मान ज्ञात करना है। ये चीज़ जो है दिया गया है, यानी 15 काट ये। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, है ये चौथा नंबर। पहले सबसे पहले सवाल दिया गया है चौथा कि 15 काट ए बराबर 8, अर्थात काट ये बराबर, इसको पहले ही चेंज कर लीजिए, बराबर 8/15, और ज्ञात करना है सेकी साइन ये और सेक ये। तो सबसे पहले चित्र बना लीजिए, इसका चित्र बना दीजिए। ठीक, ये बना हुआ है, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया ए, और ये दिया गया है 15 और ये दिया गया है 8, यानी कि लंब और आधार दिया गया है, कारण हमें ज्ञात करना है। तो उसी सूत्र से इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय आप रख के लगा दीजिए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब हम लगाएंगे तो हमें कर्ण निकालना है, कर्ण का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, तो 15 ही हम 225 और प्लस 8 अठाई 64, बराबर हो जाएगा 289। कर्ण का है तो अंडर रूट बराबर हो जाएगा 17। ये आपका कितना प्राप्त हो गया, 17 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या क्या करना है, तो ज्ञात करना है साइन ए, ज्ञात करना है साइन ए, तो साइन ए ज्ञात करना है, तो ए की सम्मुख भुजा ले लीजिए, ए की सम्मुख, ए की सम्मुख भुजा बटे समकोण की सम्मुख भुजा, तो ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, 15, और जो है समकोण की, तो ये 17, ये का आंसर ये हो गया। उसके बाद में सेक ये, तो सेक ये में समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण की सम्मुख भुजा बटे ए की संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, तो समकोण की सम्मुख भुजा कौन सी है, 17, और ए की संलग्न भुजा कौन सी है, 8। एक आंसर ये हो गया, यानी एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये हो गया आपका चौथा।
ठीक, बिल्कुल छोटा छोटा सवाल है, सिंपल सवाल है, कोई किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बस आप लोग जो है अच्छे मन से बिंदास होके पढ़ते रहिए, ठीक है। वीडियो को देखा कीजिए तो पूरा देखा कीजिए, ना ज़्यादा सही तो अगर 2% आपके समझ में आए तो बहुत है, ठीक है, समझ में आएगा। उसके बाद में जो है हम 5वें सवाल पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है क्या है, 5 नंबर का जो सवाल है कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5वां, एक दिया गया है और 5 आपको ज्ञात करना है। 5वां दिया गया है कि यदि sec थीटा बराबर दिया है, इसमें sec थीटा बराबर दिया है 13/12, तो सभी जो है थीटा की संलग्न भुजा यानी 12 समकोण की समभुजा कर्ण जो है 13, ठीक है। यानी सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, जो है एक त्रिभुज बना लीजिए। दिया गया है कोण समकोण बी है, ये जो समकोण है वो कौन सा है, बी, और ये दिया गया है सी, और ये दिया गया है ए। ये है 12 और ये है 13। अब यहाँ पे रखिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, वही कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण दिया गया है 13 का स्क्वायर, लंब दिया गया है, लंब तो पता ही नहीं है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार दिया गया है 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 13 में 169, 12 12 में 144 और 75 कर लीजिए, बराबर आ जाएगा लंब का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा लंब अंडर रूट में करके, यानी लंब बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, नहीं 5, ये आपका कितना प्राप्त हो गया 5 प्राप्त हो गया। अब आपको ज्ञात करना है साइन ए सेक दिया गया है और भुजाओं को जो है अन्य भुजाओं को ज्ञात करना है। तो हम इसमें देखेंगे जो है ज्ञात करना है साइन ए, उसके बाद में कास ए, उसके बाद में टैन ए, और उसके बाद में कोसेक ए, और उसके बाद में कॉट ए। ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। एक दिया गया है तो 5 हमें अन्य निकालने हैं, तो पाँचों को निकाल दीजिए। यानी जो है क्या हो जाएगा BC बटे यानी लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण AC, ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब कितना है 5 और बटे 13, काश ये हो जाएगा जो है वही लाल बटे कक्का वाला सूत्र लगाइए, यानी कि 12 करें आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार दिया गया है 12 और कर्ण दिया गया है 13। फिर टैन दिया गया है तो टैन हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि 5/12। उसके बाद में कोशक ये दिया गया है तो कोशक ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा, तो 13/5। उसके बाद में कॉट दिया गया है तो टैन का उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। आधार कितना दिया गया है 12 और लंब कितना दिया गया है 5। ये जो है आपका पांचों मान प्राप्त हो गया, ठीक है। ये जो है आपका पांचों मान अब खत्म हो गया। फिर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में फिर हम आ जाते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर का सवाल देखते हैं क्या है, ठीक है। बस अब यहाँ पे देखिए वही जो आपको लिखवाए थे पहले सवाल लगाने के बाद में, वो सारे सूत्र यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक।
अब जो है 6 नंबर पे आ जाइए, देखिए 6 नंबर क्या है। 6 नंबर में कह रहा है कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, ये चीज हमें दिखाना है और सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध भी करना है, इसमें जो है सिद्ध भी करना है थोड़ा सा। तो ये चीज पहले तो जो है जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, पहले चित्र बना लीजिए, तब उसके बाद में हम लिखें। ये दिया गया है कोण बी, ये बी है, ये भुजा सी है, ये ए है, ये आपका क्या है, समकोण है। तो इसमें काश ये बराबर काश बी दिया गया है, ये है 6 नंबर। काश ये बराबर काश बी, ये चीज दिया गया है। तो अब इसमें जो जब काश ये और काश बी दिया गया है और कोण ये बराबर कोण बी दिया गया है, कोण ये बराबर कोण बी, ये दोनों कोण क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो ये जो काश ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, पहले काश ये बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटे जो है, यानी कि AC जो है आधार बटे जो है हो जाएगा ये कर्ण। ठीक है, यानी कि आधार बटे कर्ण, तो आधार दिया गया है AC बटे कर्ण दिया गया है AB। उसके बाद में काश भी हो जाएगा जो है AC, यानी लंब बटे और कर्ण, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब है BC बटे कर्ण हो जाएगा AB। अब ये दिया गया है तो काश ए और काश बी, यानी इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो जो है अब लिखिए, ठीक है, दिया गया है, ये दिया है पहले से, ठीक, ये दिया है, हमने ऊपर ही लिख दिया है। ठीक है, यानी कि AC बटे AB बराबर BC बटे AB। ठीक है, ये है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक, यानी ये दोनों बराबर है तो हो जाएगा AC बराबर BC। ठीक है, AC बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अतः अतः ये दोनों में कॉमन खत्म, अर्थात कोण A बराबर कोण B। यही चीज हमको है क्या दिखाना था, सिद्ध करना था। ये हो गया आपका। ठीक, अब 7 नंबर जो है, 7 नंबर, 7 नंबर देखिए यहाँ से। 7 नंबर में जो है दिया गया है 7 नंबर का क्वेश्चन कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला याद करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा, ये, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा, ये दो मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पूरा वही सवाल लगा दें। ठीक, 7 नंबर का जो है सवाल लगा दें पूरा पूरा बोर्ड पर, बस खत्म। ठीक है, पहले इसका चित्र बना लीजिए। दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7 नंबर में दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8, ये चीज दिया गया है। तो चित्र बना दीजिए, पहले चित्र बना दीजिए। हो गया आपका, ये दिया गया है B, ये है समकोण, ये दिया गया है A, ये है आपका थीटा, और उसके बाद में ये मान दिया गया है A, ये मान दिया गया है 8, ये भुजा दी गई है A। पहले पॉइंट पे आपको याद करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा, और फिर जो है दूसरे ब्रैकेट में भी दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, और सेकंड में याद करना है कॉट स्क्वायर थीटा, ये चीज याद करना है। ठीक है, तो इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय से जब हम इसको कर्ण निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से जब कर्ण निकाला जाएगा, पाइथागोरस
परिमेय से, ठीक है। तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर अंडर रूट में हो। सबसे पहले 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये 64 प्लस 49, ये बराबर हो जाएगा 113, और कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 113, तो ये मान आपका आ जाएगा अंडर रूट 113, ठीक है। अब उसके बाद में फिर इसमें ज्ञात करना है साइन थीटा और कॉस थीटा, पहले निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 8 अंडर रूट 113, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 7 अंडर रूट 113। अब इस पे मान रख दीजिए, ठीक है, जो है, यानी हम इस ये लिखा है ये प्लस बी ये माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे ये हो जाएगा आपका वही चीज, ये जो 1 प्लस कास थीटा और 1 प्लस कास थीटा, ये चीज लिखा है 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब मान रख दीजिए, तो 1 माइनस जो है 8 अंडर रूट, यानी 8 बटे अंडर रूट 113 ये का स्क्वायर बटे 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर, तो ये जो है आपका मान, यहाँ से आपका जो ये मान प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त होगा 8 अठाई 64 और ये 113 बटे ये हो जाएगा 1 माइनस 7 सता 49 बटे 113। अब इसको हल कर दीजिए, 113 माइनस 64 बटे 113, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113, तो इसमें से घटा दीजिए, 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, 113 से 64 घटाएंगे तो आएगा जो है यहाँ पे हासिल है कि 113 में से 64 घटाइए तो कितना होगा, 70 और 30 100, यानी 36 और 10 46 और 3 49, 49 बटा 113, 49 बटे 113 बटे ये जो है हो जाएगा 64 बटे 113। अब ये और ये कट गया तो आपका आंसर आ गया 49 बटे 64, एक तो ये प्राप्त हो गया। और उसके बाद में दूसरा जो है ज्ञात करना था कॉट स्क्वायर, दूसरा ज्ञात करना था कॉट स्क्वायर, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का जो है मान है, वो जो कॉट बराबर क्या होता है, टेन का उल्टा, ठीक है, तो टेन का उल्टा यानी कि आधार बटे लंब, कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक, और उसी का स्क्वायर दिया है तो पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी 7 बटे 8 का स्क्वायर, तो 7 सता 49 बटे 8 अठाई 64, एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। ये प्रश्नावली जो थी, मतलब 8वां चैप्टर था, 8वें का जो प्रश्नावली 8.1, ठीक है, इसमें 7 सवाल थे, सातों सवाल को हमने एक्यूरेट वेल अच्छे तरीके से कर दिया है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आता है तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए बाकी बिहारी लाल की जय, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के अगली प्रश्नावली के साथ, या जो भी होगा अगला चैप्टर होगा उसके साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।